भारत का सुप्रीम कोर्ट फिलहाल तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर विचार कर रहा है जो गवर्नर के विधायी प्रक्रिया में अधिकारों से जुड़ी है। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित बिल्स को गवर्नर की मंजूरी देने में हो रही देरी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है। ये मामला मुख्य रूप से आर्टिकल 200 से जुड़ा है, जिसमें साफ कहा गया है कि गवर्नर को किसी भी बिल पर जितनी जल्दी हो सके निर्णय लेना होता है, या तो असेंट देना, उसे रोकना या फिर राष्ट्रपति के पास भेजना। 2023 में जब तमिलनाडु ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया था, तब से कई अन्य विपक्ष शासित राज्य जैसे केरला, तेलंगाना और पंजाब भी इसी तरह की शिकायतों के साथ अदालत पहुंचे हैं। ऐसे में तमिलनाडु का यह केस एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। संविधान के अनुसार गवर्नर एक एपॉलिटिकल पद है जिसे राज्य के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करना चाहिए, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के, जैसे कि आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल की सिफारिश करना या फिर आर्टिकल 200 के तहत बिल्स को असेंट देना। जब भी कोई बिल राज्य विधानसभा से पारित होता है, उसे गवर्नर के पास असेंट के लिए भेजा जाता है। गवर्नर के पास 3 विकल्प होते हैं: असेंट देना, बिल को वापस भेजना या फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजना। अगर गवर्नर बिल को अस्वीकार कर उसे विधानसभा को वापस भेजते हैं तो असेंबली या तो उसमें संशोधन कर सकती है या दोबारा पारित कर सकती है। अगर बिल दोबारा गवर्नर के पास भेजा जाता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से असेंट देना होता है, सिवाय इसके कि बिल उच्च न्यायालय के अधिकारों को प्रभावित करता हो। ऐसी स्थिति में उसे राष्ट्रपति के पास भेजना अनिवार्य हो जाता है। सितंबर 2021 में गवर्नर आर.एन. रवि की नियुक्ति के बाद से तमिलनाडु सरकार, जो द्राविड़ा मुन्नेत्रा कझगम डीएमके पार्टी के नेतृत्व में है, कई बिल्स को मंजूरी देने में गवर्नर द्वारा की जा रही देरी पर लगातार सवाल उठा रही है। नवंबर 2023 में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा कि गवर्नर ने कई बिल्स पर फैसला नहीं लिया है, जिनमें से कुछ जनवरी 2023 से लंबित हैं। 6 नवंबर 2023 की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवर्नर्स चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते और उन्हें अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े बिना शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। लगभग 2 सप्ताह बाद तमिलनाडु असेंबली ने लंबित बिल्स को फिर से पारित किया, लेकिन गवर्नर रवि ने उनमें से 2 को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और बाकी को अस्वीकार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा है कि क्या गवर्नर दोबारा पारित किए गए बिल को दूसरी बार भी अस्वीकार कर सकते हैं, और क्या राष्ट्रपति के पास बिल भेजने की उनकी शक्ति केवल विशेष श्रेणी के बिल्स तक सीमित होनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट पॉकेट वीटो के मुद्दे पर भी विचार कर रही है, जिसमें गवर्नर अनिश्चित काल तक एसेंट रोके रखते हैं और यह जांच रही है कि यह प्रथा भारत के संविधान के अनुरूप है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी विचार कर रहा है कि क्या आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए। वर्तमान में आर्टिकल 200 में यह तो कहा गया है कि गवर्नर को जितनी जल्दी हो सके निर्णय लेना चाहिए, लेकिन इसमें कोई सटीक समय सीमा नहीं दी गई है। हालांकि 2016 के एक महत्वपूर्ण फैसले में जस्टिस मैदन लोकुर ने कहा था कि गवर्नर अनिश्चित काल तक असेंट नहीं रोक सकते और उन्हें बिल को विधानसभा को वापस भेजना होगा, चाहे वह संशोधन के सुझावों के साथ हो या बिना। यह ऑनगोइंग लीगल बैटल न केवल गवर्नर की विधायी प्रक्रिया में भूमिका को जटिल बना रही है, बल्कि राज्य सरकारों और गवर्नर के बीच शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे भारत के राज्यों और गवर्नर्स के बीच संबंधों पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।